क्या फरीद को उसकी अपनी ही बीवी ने धोखा दे दिया? क्या फरासत साहब की सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है? तुम्हारे बजाय अगर फिदा ने ये बात की होती ना तो मैं फोन पर ही उसका मुंह मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं फोन पर ही उसका ऐसा कुछ भी नहीं है खुदा। तुम्हारे जैसे घटिया शख्स के साथ रहना ही नहीं है जो अपनी बीवी पे आप किसी और के लिए आए होंगे यार। हाथ नहीं लगा। तुम्हारे पूरे खानदान से मुझे कराहियत महसूस होती है। फराजी आप कैसे सोने देते सुकून से? क्या करूं, पागलों की तरह सड़कों पे निकल जाऊं उसको ढूंढने के लिए। वो तो ये कहकर गई है, खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में आई है। आप किसी और के लिए आए होंगे यार। ये क्या, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब फरासत साहब को अपने बेटे फरीद की हरकतों का पता चलता है तो वह बहुत गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन फरीद उल्टा अपने ही पिता को जवाब देता है और कहता है कि जो कुछ उसने किया है वह सब उसने अपने पिता से ही सीखा है। यह सुनकर फरासत साहब और उनकी पत्नी दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अफसोस करते हैं कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उनकी औलाद उन्हें यह दिन दिखा रही है। गुस्से में फरीद घर से निकल जाता है और अपनी बीवी के घर पहुंचता है। वहां जाकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि घर में कई लड़के और लड़कियां मौजूद होते हैं। जब वह अपनी बीवी से इसके बारे में पूछता है तो वह कहती है कि ये उसके दोस्त हैं और सब मिलकर पार्टी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। दरअसल फरीद के पैसों पर अय्याशी हो रही होती है और उस घर में गैरकानूनी काम भी चल रहा होता है। इसी दौरान अचानक पुलिस उस घर पर छापा मार देती है और वहां मौजूद सभी लोगों के साथ फरीद को भी गिरफ्तार कर लेती है। फरीद पुलिस को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ अपनी बीवी से मिलने आया था और उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन उसकी बीवी ही उसके खिलाफ बयान दे देती है और कहती है कि फरीद उसे काफी समय से परेशान कर रहा था और जबरदस्ती घर में घुस आया है। यह सुनकर फरीद को गहरा सदमा लगता है और पुलिस उसे बाकी लड़कों के साथ मारपीट का शिकार भी बनाती है। दूसरी तरफ घर में फरीद की मां बहुत परेशान होती है क्योंकि सुबह से रात हो चुकी होती है और फरीद घर वापस नहीं आया। वह फरासत साहब को आराम से सोता हुआ देखकर नाराज हो जाती है और कहती है कि उन्हें अपने बेटे की कोई चिंता नहीं है। मगर फरासत साहब बेप्सी से कहते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। उधर कहानी का एक और पहलू सामने आता है जहां फिदा को धीरे धीरे फरासत साहब की सच्चाई का अंदाजा होने लगता है, लेकिन वह अभी भी सच को मानने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ सनम के पिता अपनी बेटी का साथ देते हुए साफ कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में शाहजमीन और तैमूर की शादी कहानी में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। शायद उसके बाद फिदा को भी सच्चाई का एहसास हो जाए और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो।